दोस्तों ये है एक ब्लू कलर की शॉपर और आज के इस वीडियो में हम इसी की मदद से एक प्यारी सी पतंग बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक प्यारी सी पतंग बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके के झाड़ू की, उसके बाद इस तरीके की एक कैंची की जिसकी मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद इस तरीके के एक धागे की, और इन 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक शॉपर की, एक कैंची की, एक झाड़ू की और एक धागे की। अब हमें करना ये है कि सबसे पहले इस शॉपर को कुछ इस तरीके से मोड़ना है। दोस्तों अगर आपके पास झाड़ू नहीं है तो बस आपको झाड़ू के 2 तीले ही चाहिए। मैंने झाड़ू कह दिया, इसके लिए माफ़ी। अब हमें करना ये है कि इस शॉपर को कुछ इस तरीके से मोड़ना है और अब इस शॉपर को यहाँ से इसके सेंटर में से यहाँ से इसको बिल्कुल सीधे तरीके से काटना है, बिल्कुल सीधे तरीके से आराम से। उसके बाद अब हमें इसको इस साइड से भी उसी तरीके से काटना है, बिल्कुल आराम से, सीधे सीधे आराम से। दोनों साइडों से कटिंग होने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस साइड से। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। इस साइड से इसको यहाँ से हम सीधा काटेंगे। हवा चल रही है तो मैं इसके ऊपर ये रख देता हूँ और हम इसकी अब यहाँ से करेंगे इसकी कटिंग। यहाँ से मैं इसके अंदर कैंची घुसा रहा हूँ और यहाँ पर हम बिल्कुल सीधे तरीके से इसकी पूरी कटिंग करते जाएंगे इस तरीके से। एक सेकेंड, पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हमें करना ये है कि इस पूरी शॉपर को खोलना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कट लगा लेता हूँ। पूरी शॉपर को खोलने के बाद अब हमें करना ये है कि इसको यहाँ से पकड़ना है और कुछ इस तरीके से हमें इसको ट्रायंगल शेप में ले जाना है, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल शेप में। और यहाँ से हमें इसको सीधा काटना है। यहाँ से यहाँ पर मैं ये रख देता हूँ। अब मुझे इसको यहाँ से सीधे तरीके से काटना है, बिल्कुल सीधे तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको पूरा खोल देते हैं। अब हम इसमें करेंगे फिट तीले। तो ये रही झाड़ू जिसकी मदद से हम बनाएंगे तीले। तो मैं यहाँ पर झाड़ू में से 2 मजबूत तीले निकाल लूँगा बीच का तीला बनाने के लिए। यहाँ पर मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँगा और ये जो काफ़ी मोटा हिस्सा है इसको भी तोड़ दूँगा। दूसरा तीला निकालते हैं, इसको भी हम यहाँ से तोड़ते हैं यहाँ से, और हम इन दोनों तीलों को जोड़ देते हैं और ये हमारा बन जाएगा बीच का तीला। दोस्तों जोड़ना आपको धागे की मदद से है, बिल्कुल आराम से। कुछ इस तरीके से आपको धागा थोड़ा लपेटना है, कुछ इस तरीके से इस तीले को घुमाना है, धागा खुद ब खुद लपेट जाएगा। कुछ इस तरीके से काफ़ी कस के आपको धागा इस तीलों में लपेटना है, काफ़ी कस के, बिल्कुल मजबूती के साथ। दोस्तों बीच का तीला बनके तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे साइड का तीला। साइड का तीला भी इसी तरीके से बनाएंगे। 2 मजबूत तीले लेंगे, मजबूत और थोड़े नचीले, और उनको आपस में जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको तोड़ देता हूँ, इसको यहाँ पर से तोड़ देता हूँ। अब हमें इन दोनों तीलों को आपस में जोड़ना है। एक सेकंड गाइस, इन दोनों तीलों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से धागे की मदद से, कुछ इस तरीके से आपको इसको लपेटना है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था ना है। एक सेकेंड, इस तरीके से आपको लपेटना है बिल्कुल मजबूती के साथ, इस तरीके से। बिल्कुल मजबूती के साथ, जिसे कस के इस तीले में लिपट जाए। अब आप देख सकते हैं अगर साइड का तीला थोड़ा भी कम पड़ा तो हम एक और भी तीला हम इसमें फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इन तीलों को माप लेंगे कुछ इस तरीके से। ये थोड़ा कम हो रहा है तो हम इसमें
एक और तीला फिट करेंगे। दोस्तों तीला फिट करने के बाद आपसे मिलते हैं, क्योंकि मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। दोस्तों ये दोनों तीले हमने बना लिए हैं। अब चलिए इन तीनों को करते हैं इस छोपर में फिट। तो ये है हमारा साइड का तीला और ये है बीच का तीला। सबसे पहले आपको पता है हम बीच का तीला ही फिट करेंगे, क्योंकि छोपर में हमेशा पतंग में बीच का तीला ही पहले लगाया जाता है। अब हम इसको धागे की मदद से कस के बांधना है, और मैं आपको एक प्यारी सी पोस्ट भी बना कर दिखाऊंगा इस चीज़ से। इस चीज़ को आपको फेंकना नहीं है, बिल्कुल कस के धागा बांधेंगे। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इस चोपर को रखना है, और इस तरीके से इस चोपर को ऊपर की तरफ लपेट के इस तीले को इसके नीचे रख के इस तरीके से इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मोड़ना है। तीले को तोड़कर यहाँ पर हम इसको बांध देंगे, बिल्कुल कस के, बहुत ही ज़्यादा कस के, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा कस के। अब आप देख सकते हैं। अब हम इसमें फिट करेंगे साइड का तीला। एक सेकंड गाइस, थोड़ी दिक्कत हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे हम इसको। हम इस तरीके से यहाँ पर जब गांठ बांधेंगे तो सही हो जाएगा। मैं आपको बांध कर भी दिखाऊंगा। अब हमें इस तीले को यहाँ पर रखना है कुछ इस तरीके से, साइड के तीले को यहाँ पर हम उसी तरीके से इसको धागा बांधना है, उसी तरीके से कुछ इस तरीके से। अब हमें करना ये है कि यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको मापना है। यहाँ पर मैंने आपको कहा है तीले को हम यहाँ पर फिट करेंगे और प्यारी पतंग लगेगी। वीडियो की लास्ट में देखना। यहाँ पर हम उसी तरीके से धागा बांध देंगे, बिल्कुल कस के बांधेंगे। अब हम इस तीले को यहाँ पर जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से। इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर छेद करना होगा, और यहाँ पर हमें इसको धागा छेद में धागा डालना होगा कुछ इस तरीके से। एक सेकंड गाइस, यहाँ पर छेद के अंदर हम धागा डाल देंगे। सही से डल नहीं रहा, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसको धागे की मदद से बांध देंगे, बिल्कुल कस के। अब आप देख सकते हैं हमारी ये जो तीला है ये एकदम इस चोपर में फिट आ गया है। अब आप देख सकते हैं हमारी कितनी प्यारी पतंग बनके तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी आपसे हर वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखना। ये देख सकते हैं आप पतंग, ये थी मेरी काफ़ी ज़्यादा प्यारी वीडियो जिसमें मैंने प्यारी सी पतंग आपको बनाकर दिखाई थी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना दोस्तों के साथ शेयर करो और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करो।